नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संपूर्ण पाठ में आज के हमारे सर्ग हैं द्वाविंशः और त्रयोविंशः, यानी 22वां और 23वां सर्ग, जहां आज का विषय वस्तु है राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना, मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति और विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। तो आइए प्रवेश करते हैं श्री राम के जीवन के मुख्य पड़ाव में, विश्वामित्र के साथ उनकी इस विजय यात्रा में। तथा वशिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः स्वयं प्रहृष्टवदनो राममाजुहावस लक्ष्मणम् कृतस्वस्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलैरभिमन्त्रितम् सपुत्रं मूर्ध्यनुपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना ततो वायुः सुखस्पर्शो नीरजस्को ववौ तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम् पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिः स्वनैः शङ्खदुन्दुभिर्निर्घोषः प्रयाते तु महात्मने। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को समझा रहे थे और कुछ कुछ उनकी समझ में आ भी गया था। अब वो प्रसन्न थे और विश्वामित्र के साथ श्री राम को भेजने को तैयार थे। तो वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ का मुख अब प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया और फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। तदनंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उनको विश्वामित्र को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ कर दी। देव दुंदुभियां बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। विश्वामित्रो यया वग्रे ततो रामो महायशाः काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात् कलापिनौ धनुष्पाणि शोभयानौ दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षा विवपन्नगौ अनुजग्मतुर्क्षुद्रौ पितामहमिवाश्विनौ अनुयातौ श्रियादीप्तौ शोभयन्तावनिन्दितौ तदा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणि स्वलङ्कृतौ बद्धगोधाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तौ महाद्युति कुमारौ चारुवपुषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अनुयातौ श्रियादीप्तौ शोभयेतामनिन्दितौ स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी अध्यर्धयोजनं गत्वा सरैवा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणी विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलं मां भूत कालस्य पर्ययः। तो अब आगे आगे विश्वामित्र और उनके पीछे पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम
तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकश बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों 10 दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तूणीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 फन से उपमा दी गई है। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद्य सुंदर राजकुमार सब ओर शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में गोहटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कट प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनके श्रीअंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित हो सब ओर अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव यानी महादेव के पीछे चलने वाले 2 अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पा रहे थे। तो अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, हे वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। मंत्र ग्रामम गृहाण त्वम बलामति बलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वा तेन रूपस्य विपर्ययः न च सुप्तं प्रमत्तं वा दर्शयिष्यन्ति नैररिताः न बाहवोः सदृशो वीरे पृथिव्यामस्ति कश्चन त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव बलामति बलाम चैव पठतस्तात राघव न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ एतद्विद्याद्वये लब्धे न भवेत् सदृशस्तव बला चाति बला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ। विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि सरयू के जल से आचमन करो और बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम थकावट का अनुभव नहीं होगा, ज्वर रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। हे तात रघुकुल नंदन राम, बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। अनघ सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम बलामति बलाम चैव पठतस्तात राघव गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनन्दन विद्याद्वयमधीयाने यशश्चाथ भवेद् भुवि पितामह सुते हेते विद्येते जः समन्विते प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि पार्थिव कामं बहुगुणाः सर्वे
त्वय्येते नात्र संशयः तपसा संभृते चैते बहुरूपे भविष्यतः ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनं शुचिः प्रतिजग्राहते विद्ये महर्षेर्भावितात्मनः। तो आगे कहते हैं, ऋषि विश्वामित्र हे नरश्रेष्ठ श्री राम, हे तात रघुनंदन, बला और अति बला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ककुत्स्थ नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं, अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार से फल प्रदान करने वाली होंगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने शुद्ध अंतःकरण से महर्षि से भी दोनों विद्याएं ग्रहण करी। विद्या समुदितो रामः शुशुभे भीम विक्रमः सहस्ररश्मिर्भगवान् शरदीव दिवाकरः गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे ऊषुस्ताम रजनीम तत्र सरैवां ससुखं त्रयः दशरथ नृप सूनु सत्तमाभ्यां त्रिणशयने अनुचिते तदूषिताभ्यां कुशिक सुतवलोचनुलालिताभ्यां सुखमिव सा विबभौ विभावरी च। तो विद्या से संपन्न होकर अब भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की शैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। तो यहाँ हम 22वें सर्ग यानी 22वां सर्ग पूरा करते हैं और आगे चलते हैं 23वें सर्ग पर। प्रभातायाम तु शर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानौ पर्णसंस्तरे कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम् दैवमाह्निकम् तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जपेतुः परमं जपम् कृताह्निकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति संहृष्टौ गमनायाभितस्थतु तौ प्रयान्तौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशा ते ततस्तत्र सरैवाः संगमे शुभे। तो जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों ककुत्स्थवंशी राजकुमारों से कहा, हे नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती हैं।
यह देखो प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। और जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तत्राश्रम पदम पुण्यम ऋषीणाम भावितात्मनाम बहुवर्ष सहस्राणि तप्यताम परमं तपः। तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रम् इदं वचः। कस्यायमाश्रमः पुण्यः कोऽनुस्मिन् वसते पुमान् भगवन् श्रोतुमिच्छावः परम कौतूहलम् हिनौ। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः अब्रवीयत् श्रूयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः। तो संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या किया करते थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, हे भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है? यह हम दोनों सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। अब उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है, पहले उसका परिचय देता हूं, सुनो। कंदर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधैः तपस्यन्तमिह स्थाणुम् नियमेन समाहितम्। कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणं धर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना। अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन व्यशीर्यन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते। तत्र गातं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरः कृतः कामः क्रोधात् देवेश्वरेण। अनंग इति विख्यातस्तदा प्रभृति राघव सचांग विषयः श्रीमान् यत्रांगं समुमोचः। तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्य मे मुनयः पुराः शिष्या धर्म परा वीर तेषां पापम न विद्यते। तो श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र उस आश्रम का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, यानी शरीरधारी था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु यानी शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या किया करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। तो हे रघुनंदन, भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। वहां दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। तो हे राम, तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहां अपना अंग छोड़ा था, वह प्रदेश अंगदेश के नाम से
विख्यात हुआ। तो यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। हे वीर, ये मुनिलोग पूर्व काल में उन्हीं स्थाणु के धर्म परायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। इहाद्य रजनीम राम वसेम शुभ दर्शन पुण्ययोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम् अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् इह वासः परो अस्माकम् सुखम वत्स्यामहे निशाम् स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्घेण चक्षुषा विज्ञाय परं प्रीता मुनयो हर्षमागमन्। तो हे शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इस पुण्य सलिला सरिता के बीच में निवास करेंगे। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। तो आइए हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चले। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। हे नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। वे लोग वहां इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया। अर्घ्यम पाद्यम तथातिथ्यम निवेद्य कुशिकात्मजे राम लक्ष्मणयोः पश्चाद कुर्वन् अतिथि क्रियाम् सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिर्भिरञ्जयन् यथार्हं जपन संध्या विषयस्ते समाहिताः तत्र वासिभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह न्यवसन् सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तथा कथाभिर्भिरामाभिर्भिरामौ नृपात्मजौ रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। तो उस आश्रम में निवास करने वाले वो मुनि जब जाग गए तो उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। यथोचित संस्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षि ने एकाग्र चित्त होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तदनंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ने बड़े सुख से निवास किया। परम धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। तो इस प्रकार महादेव शिव जिस आश्रम में कभी रहे थे, वहीं उसी आश्रम में श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने रात बिताकर स्वयं को धन्य किया। तो इसके साथ यहाँ आज ये 23वां सर्ग समाप्त होता है। तो आज हमने 22 और 23 2 सर्ग पढ़े। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 22 एवं 23 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां